अब देखो, देखो, सुनो बात ध्यान से। कल जो आपको पढ़ाया था मैंने, बस बात नहीं है अब। कल जो मैंने पढ़ाया था आपको कोण के बारे में पढ़ाया था कि कोण क्या होता है। दो किरणों का जो प्रारंभिक बिंदु होता है, अगर वो सेम है तो इनके बीच में जो गैप आता है वो आपका कोण कहलाता है। ठीक है। अब ये इसके बाद बताई थी कोण की माप। कोण की माप बताई थी मैंने आपको दो। इसमें एक बताई थी मैंने डिग्री और एक बताई थी मैंने इसके अंदर रेडियन। ठीक है। एक डिग्री माप होती है, एक रेडियन माप होती है। डिग्री माप के बारे में कल मैंने डेफिनेशन लिखा दी थी इसकी, कि जो आपका एक पूरा चक्कर होता है, एक परिक्रमण होता है, उसका 1/360वां भाग, यानी कि आप अगर इसके 360 भाग कर दें तो 360वें भाग में जो घुमाव रहेगा प्रारंभिक, और ये जैसे मान लीजिए ये प्रारंभिक किरण है और ये आपकी अंतिम किरण है, तो अगर इस तरीके से ऐसे 360 भाग हो रहे हैं तो इनके बीच का जो भाग बनेगा, कोण बनेगा, वो बनेगा आपका 1 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है। तो ये आपका डिग्री था। अब इसके बाद है रेडियन। रेडियन क्या होता है? रेडियन को आप इस तरह से लिखेंगे, रेडियन माप, ऐसे हेडिंग डाल देंगे रेडियन माप, और इसमें लिखेंगे आप, लिखो इकाई, इसमें क्या कहेंगे कि इकाई वृत्त, इकाई वृत्त, इकाई वृत्त की, इकाई वृत्त उसको बोलते हैं, वह वृत्त जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो, वह वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो। तो इकाई वृत्त की, इकाई वृत्त के केंद्र पर, इकाई वृत्त के केंद्र पर, केंद्र पर 1 इकाई लंबाई, 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को एक रेडियन माप कहते हैं। जरा एक बात समझना छोटी सी, तो जरा पहले एक बात समझो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यह है इकाई वृत्त। इकाई वृत्त से मतलब ये होता है कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो। 1 इकाई से मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, 1 मिलीमीटर हो सकती है, यानी कि 1 रहेगी, यानी कि जो उसकी यूनिट रहेगी वो 1 रहेगी, चाहे 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 1 मीटर हो, और चाहे आपका 1 मिलीमीटर हो, है ना। तो इकाई वृत्त बोलते हैं उसको। अब अगर इसके केंद्र पर, केंद्र होगा यहाँ पर, आपको पता है कि वृत्त का एक केंद्र होता है ना, केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा, देखो बात सुनो, ये क्या है चाप, क्या होता है चाप? आपने वृत्त लिया, वृत्त लिया, और वृत्त का ये जो पूरा, अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पूरा सर्कल घूम जाओगे तो ये जो इसकी बाउंड्री है ये तो कहलाती है परिधि। ठीक है ना, परिधि कहलाती है। और अगर मैं परिधि का एक छोटा सा भाग लूं, ऐसे वृत्त का, यानी परिधि का यानी कि वृत्त का, अगर मैं एक छोटा सा भाग लूं तो इस छोटे से भाग को या इस पूरे भाग को क्या कह देते हैं, इसका चाप कह देते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 चाप दिखाई दे रहे हैं हमें। एक जो चाप है, ये वाला जो चाप है, ये छोटा चाप है तो ये कहलाएगा लघु चाप। और ये वाला जो एक दूसरा चाप है, ये देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको a और इसको मैं b और यहाँ पर मैं लिख दूं x, तो ax b एक लघु चाप है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं y, तो ये जो आ रहा है आपका ayb, ये क्या है, एक दीर्घ चाप हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक दूसरा दीर्घ चाप। तो बात समझ में आई कि चाप क्या होता है ना।
जो आपका वृत्त है, वृत्त का जो एक भाग है वो आपका चाप कहलाता है। अब इसमें हमने क्या कहा कि वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को, देखो यहाँ देखो, अब देखो सुनो, कोई बात नहीं करो बिल्कुल भी, देखो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, ये चाप है, चाप है ना ये। अब इसके द्वारा, इस चाप के द्वारा केंद्र पर, ये चाप है आपका, इस चाप के द्वारा केंद्र पर ये कोण बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा, है ना। इस चाप के द्वारा ये केंद्र पर ये कोण बन रहा है, और इस कोण को हम क्या कहेंगे, एक रेडियन कहेंगे। कब, कि जब इसकी वृत्त की त्रिज्या आपकी एक इकाई हो और चाप की लंबाई भी एक इकाई हो, तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा केंद्र पर कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक रेडियन बन रहा है। ठीक है, तो यहीं पर जो है हमारा एक यहाँ पर जो है ना ये कोण का एक वो आता है सूत्र, कोण बराबर, देखो ये है चाप, और केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी आपकी कहलाती है क्या, त्रिज्या कहलाती है ना, त्रिज्या कहलाती है ना। और त्रिज्या प्रत्येक बिंदु पर बराबर होती है, कहीं को भी ले लो, हर जगह को बराबर रहती है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी, सब तरफ को त्रिज्या रहेगी। तो कोण बराबर होता है आपका, कोण बराबर होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर क्या होता है सूत्र आपका, चाप बटे त्रिज्या। कोण को बोलते हैं आप थीटा से डिनोट करते हैं, क्लास 10 में पढ़ा था आपने, है ना। और चाप को आप जो है एल से डिनोट कर देते हैं, चाप लेंथ एल से डिनोट कर देते हैं इसको, और अपॉन में त्रिज्या को आप आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा चाप का सूत्र बन जाएगा वो बन जाएगा एल बराबर आर थीटा, है ना। आपको फिलहाल क्या याद रखना है, आपको कोण के बारे में याद रखना है, क्योंकि हम कोण के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो कोण की एक माप हो गई हमारी डिग्री, और एक हमारी माप हो गई रेडियन, रेडियन माप। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। अब देखिएगा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री तथा रेडियन में संबंध। डिग्री भी माप है कोण की और रेडियन भी माप है कोण का, तो हमारा इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हम समझते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि आपका 2 पाई जो है, 2 पाई रेडियन जो होता है वो होता है बराबर आपका 360 डिग्री के। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपका पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन, अच्छा एक बात बताओ, अगर 2 पाई रेडियन बराबर है 360 डिग्री के, तो 1 पाई रेडियन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। भाई जब आप इसका आधा कर रहे हो, 2 पाई से 1 पाई कर रहे हो, तो आपको 360 डिग्री का भी तो आधा करना पड़ेगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 रेडियन जो आ जाएगा आपका, देखो अगर मैं बात करूं, ये है पाई रेडियन, अगर मुझे निकालना है 1 रेडियन, तो अगर मुझे 1 रेडियन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई को 180 डिग्री के अपॉन में लिखना पड़ेगा, 180 डिग्री अपॉन में पाई, इतने डिग्री। ठीक है, और जब आप पाई का निकटतम मान 22/7 रखते हो, पाई का मान 22/7 जब आप रख देते हो, ठीक है, इसमें तो जो 1 रेडियन आ जाता है वो 180 डिग्री के बटे में 22 के बटे में 7 आ जाएगा। और देखो ध्यान से कि जो 7 है ये तो चला जाएगा इधर गुणा में, यहाँ पर ऊपर, तो जो आपका 1 रेडियन आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा, वो आ जाएगा 180 डिग्री गुणा 7 के बटे में 22। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो दो इसे कर दो ऐसे दो एकम दो, दो एकम दो, और 2 × 18, 0 का 0। इस तरीके से 1 रेडियन जो आ जाएगा आपका, वो क्या आ जाएगा, 963, है ना, 630 और अपॉन में 11। जब आप इसे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपका इतना डिग्री, 630 बटे में 11 डिग्री, और 1 रेडियन बराबर, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये जो आ जाएगा आपका लगभग लगभग आ जाएगा 57 डिग्री के और 16 मिनट्स, है ना, लगभग आ जाएगा ये इतना आ जाएगा 1 रेडियन बराबर
57 डिग्री 16 मिनट्स निकटतम। सॉल्व करोगे जब, क्या करोगे, कब कब आएगा ये, जब आप 11 से 630 को डिवाइड करोगे तब आएगा ये। अच्छा एक बात दूसरी सुनो, तुम्हें इसमें, ये तो मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे आएगा ये, इसमें याद कौन कौन सी बातें रखनी है। एक तो ये बात याद रखनी है कि 2 पाई जो है आपका 360 डिग्री है, और 1 पाई आपका जो है ये है, और 1 रेडियन बराबर हमारा ये होता है इतने डिग्री, और 1 रेडियन बराबर, अगर मैं बात करूं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में, पाई का वैल्यू खोलने के बाद, तो आपका 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट्स। मैंने एक डैश का मतलब बताया था क्या होता है, मिनट होता है, और 2 डैश का मतलब बताया था सेकंड होता है ना। तो 1 रेडियन बराबर आपका 57 डिग्री 16 मिनट होता है। ये जिन जिन पर मैंने बॉक्स बनाए हैं वो सभी बातें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आगे करेंगे। एक रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट निकटतम होता है। इसी तरीके से अगर आप डिग्री 1 डिग्री निकालोगे, 1 डिग्री निकालोगे, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये आपका पाई बाई 80 रेडियन आएगा। 1 रेडियन कितना, 1 रेडियन आ जाएगा आपका, सॉरी 1 डिग्री जो आ जाएगा, देखो 1 रेडियन आपका 180 डिग्री अपॉन में पाई है, तो 1 डिग्री आ जाएगा आपका पाई अपॉन में 180 डिग्री, है ना। और जब आप इसको सोल्व करोगे, पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7 रख करके, तब जो है ये आपका लगभग लगभग जो आ जाएगा, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 रखोगे तब आपका ये लगभग लगभग जाएगा 0.01746 रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर जो है आपका कितना आएगा, 1 डिग्री बराबर आएगा 0.01746 रेडियन, और जो आपका ये आएगा 1 रेडियन बराबर आएगा वो आएगा 57 डिग्री 16 मिनट्स, ठीक है। इसको नोट करेंगे। अब देखो जो आपका टॉपिक है वो है रेडियन माप से डिग्री माप। देखो सुनो बात, ये टॉपिक है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन रेडियन में दे रखा है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इसको डिग्री में बदलो, तब आपके लिए, इसके लिए आपके पास सूत्र रहेगा, कि डिग्री माप बराबर, फॉर्मूला लगाओगे आप 180 अपॉन में पाई इंटू 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन माप, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अगर आप रेडियन से डिग्री निकालोगे तो डिग्री माप बराबर 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन, ठीक है। और अगर आप डिग्री माप से रेडियन माप फाइंड करोगे तो उसके लिए आपके पास सूत्र रहेगा कि रेडियन माप बराबर पाई के अपॉन में 180 इंटू डिग्री माप, ठीक है। अब आगे सुनो बात। अब देखो कुछ सामान्य कोणों के डिग्री माप तथा रेडियन माप में संबंध क्या है, हमें पता है कि हमने पढ़ रखे हैं क्लास 9th के अंदर या क्लास 10th के अंदर हमने पढ़ रखे हैं 0 डिग्री 30 डिग्री, है ना, इस तरह से 45 डिग्री। उनको रेडियन में किस तरीके से डिनोट करते हैं वो हम समझते हैं कि जैसे आपके पास एक टेबल बना देते हैं, टेबल की हेल्प से इसको कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाना बात में, आपके पास मान लीजिए डिग्री में कोण है, डिग्री में है ना, डिग्री माप है ये तो, और ये है आपकी रेडियन। तो इसको समझना कि ये कैसे कन्वर्जन होना है, क्योंकि आगे जब भी हम करेंगे अब हम डिग्री का यूज कम करेंगे और रेडियन का यूज ज्यादा करेंगे। आपको जो बुक के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो भी आपका रेडियन में ही देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान से समझना है। अब 0 तो 0 होता है, तो 0 को तो हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 30 डिग्री को, 30 डिग्री को, और ये है रेडियन। अब क्या है, आपको क्या करना है, डिग्री से, सॉरी आपको क्या करना है, डिग्री से रेडियन लाना है, डिग्री से क्या लाना है, रेडियन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने 30 लिख दिया, 30 लिख दिया, 30 से ये 180 डिग्री की 180 कितनी बार घटेगा, 6 बार। तो इसका मतलब है कि पाई के अपॉन में आ गया 6, 30 डिग्री का मतलब हो गया पाई अपॉन में 6 हो गया, पाई अपॉन 6 हो गया। इसी तरीके से 45 डिग्री, अगर मैं 45 यहाँ पर रख दूं तो 45 से 1 कटेगा 4 बार, 45 से 1 कटेगा 4 बार, तो ये आ गया मेरा पाई बाई 4, ठीक है। और अगर डिग्री रखेंगे हम इसके अंदर, डिग्री की माप रख देंगे हम 60 डिग्री, तो आप ये बताओ 60 से 180 कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो पाई बटे 3 आ जाएगा।
इसी तरह से अगर आप रख दोगे 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 से 2 बार, तो इसका मतलब है π/2 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम रख देंगे, आपको ये तो बताइए कि 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई होता है। और देखो अगर हम 270 रख दें, 270 डिग्री, 270 डिग्री, 270 डिग्री, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो π/में 180 गुणा 270, तो क्या आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो ये मेरा आ गया 3π/2 ना, 3π/2 तो आएगा। इस तरह से ये आ गया 3π/2। और आप ये अगर आप रख दोगे यहाँ पर 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 180 दूनी 360, यहाँ पर 2 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2π। इस तरह से आ जाएगा ये। तो ये हमारे एक तो रेडियन माप से डिग्री माप कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री माप से रेडियन माप ज्ञात करते हैं, और आपके कुछ डिग्री माप के कुछ ये हैं कोण है आपके, उनको आप रेडियन में किस तरह से चेंज करते हैं, इनके बीच में संबंध है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है कि 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। ये जो एक डैश लग रहा है इसका मतलब क्या है, मिनट है। तो 40 डिग्री 20 मिनट है ये, इसको हमें रेडियन माप में बदलना है। लेकिन जो हमारा रेडियन वाला क्वेश्चन है, रेडियन वाला जो फॉर्मूला है, बताएंगे क्या है रेडियन वाला फॉर्मूला। रेडियन माप क्या होता है, पाई/में 180 और इंटू क्या जाएगा आपका रेडियन माप, डिग्री माप है ना, डिग्री माप है, तो आपको इसे रेडियन में बदलना है, डिग्री माप ये होता है, ठीक। अब ये है 40 डिग्री 20 मिनट, तो पहले मिनट को डिग्री में बदलो, मिनट को भी डिग्री में बदलेंगे। ये है आपका 40 डिग्री, बात समझना ध्यान से, और ये है 20 मिनट। अगर मुझे एक मिनट में, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट ये होते हैं। तो अगर मुझे मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/60 करना पड़ेगा, तभी तो एक मिनट आएगा। यानी कि मिनट को अगर डिग्री में चेंज करना है तो मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा, तो यह जाएगा मेरा 20/60, ऐसे आ जाएगा, प्लस लगा देंगे क्योंकि ये 40 डिग्री और 20/60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से ये जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो यह आया 40, या एक प्लस नहीं लगा, ऐसे लिख दो इसको, 40 से ही 1/3, कितना डिग्री आ जाएगा, ये 40 से 1/3 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करोगे आप इसे कन्वर्ट। अब इसके बाद जो है इस फॉर्मूले के अंदर आप इसकी वैल्यू रख दोगे, ठीक है। रेडियन माप बराबर डिग्री माप पाई, इसका बताओ 3 से कितनी बार कट जाएगा ये, ओ सॉरी 3 की और 40 की गुणा हो जाएगी, तो 40 से 120 और 121 के बटे में कितना आ जाएगा, 3, इतनी डिग्री है ना, 121 बटे में 3 डिग्री आ जाएगा ये। अब आगे सुनो, तो पाई और अपॉन में 180 डिग्री, और मल्टीप्लाई लगा दोगे क्या, डिग्री माप, यानी कि 121 के बटे में आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब ये देख लो कि कोई नंबर कट तो नहीं रहा, जैसे ये इससे आपस में कटेंगे नहीं, क्योंकि कटेंगे 11 से, और ये जो है आपका 180 डिग्री, ये 2 से या 4 से या 6 से कटेगा, तो कोई संख्या कट नहीं रही है। और तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारा जो ये रेडियन माप आ जाएगा, ये जो हमारा रेडियन माप आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 121, हम 121 पाई के अपॉन में 18 या 54 540 आ जाएगा, है ना, 18 से 54 0 0। तो इस तरह से रेडियन माप हमारा 121 बटे में 121 पाई बटे में 540 रेडियन ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये समझ में आ गया ना कैसे करना है, इसको फॉर्मूला लगाना है। पहले सबसे पहले अगर मिनट में या सेकंड में दे रखा है तो हमें सबसे पहले उसे किसमें चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है ना। तो आपने डिग्री में चेंज किया मिनट को, कैसे किया, 20 के अपॉन में आपने 60 कर दिया, और ये आपका कट गया 20 से कम 20, 20 या 60, तो आपका 40 सही 1/3 डिग्री आ गया, और आपने इसको क्या कर दिया,
फिर आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया, 3 से 40 की गुणा करी और 1 जोड़ दिया उसके अंदर, और फिर यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू को रख दिया। आपने देखा कोई नंबर कट तो रहा नहीं ऊपर नीचे, तो आपने ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लेकर के आ गए हम। ठीक है, अब इसी तरीके से जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसे समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 2 एक बार बताना क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 है 6 रेडियन को, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 6 रेडियन को इसमें डिग्री में बदलिए, 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो आपके पास है रेडियन और आपको डिग्री में बदलना है इसे, तो डिग्री बराबर डिग्री माप बराबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई गुणा रेडियन माप। यही तो फॉर्मूला बताया है, यही है कुछ और है, यही है। तो 180 डिग्री अपॉन में पाई और इनटू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अच्छा, जब तक कहा ना जाए, पाई का जो वैल्यू है वो रखना है आपको 22 अपॉन में 7, जब तक पाई का वैल्यू कुछ और ना कहा जाए तब तक वो रखना है। तो 180 की मल्टीप्लाई कर दो 6 में, 18 से कितना हो गया आपका 108, 1080 आ जाएगा। के अपॉन में पाई का वैल्यू रख दो 22 अपॉन में 7, इस तरह से आ जाएगा। और ये 7 है ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, है ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये जाएगा आपका 1080 गुणा 7 के अपॉन में आ जाएगा 22। अब देखो ये वाला जो नंबर है ये दोनों 2 से कट जाएंगे, कट जाएंगे नहीं, तो ये जो है आपका 2 से 11 बार कट जाएगा, और ये जो है आपका 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 0 का 0, ये ऐसे कट जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि जो आपका डिग्री माप निकल के आएगा, डिग्री माप निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका 7 की गुणा कर दो 54 में, 7 0 0 और 7 चौक 28 का 8 का, और 7 5 35 और 2 37 के अपॉन में 11 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसे चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं, और अगर इसे आगे हम बदलेंगे तो हमें इसे जो है, देखो अब क्या करेंगे इसके अंदर, अभी इतना डिग्री आ गया है लेकिन हम इसे आगे भी सॉल्व करेंगे। इतना डिग्री हमारा डिग्री माप में आ गया है, अब हम इसे 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड करो, इसे 11 से भाग करो तो कितना आएगा, 11 या 33, 37 है ना ये, 11 या 33, कितने बचे 4 बचे, कितने हो गए 48, 11 चौक 44, 4 बचे 40, 11 या 33 हो गए, है ना, 11 या 33 हो गए। और हमारे 40 थे ना ये, तो 7 बचे, 7 बचे ना, तो जो आपके 7 बचे वे उसके अपॉन में लिख दो आप, प्लस लगा दो यहाँ पे, 7 के अपॉन में लिख दो आप 11। तो इस तरीके से आपका ये टूट जाएगा इन दो चीजों के अंदर। 343 तो पूरा पूरा कट गया, 11 से 343 तो यहाँ पर पूरी पूरी पूर्ण संख्या आ गई, और वहां बचे थे 7। देखो इस तरीके से होता है ये, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो बात समझो, देखो ऐसे होता है। सुनो, 11 से तुमने इसे ऐसे भाग किया 780 को, तो क्या हुआ 11 या 33, कितने बचे 4, 48 हो गए, 11 चौक 44 हो गए, है ना, कितने बचे आपके 4 बचे हो गए 40, और 11 या 33 बटे में बचे 7 यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में आप इसे ऐसे लिखोगे कि जो आया है ये तो आ गया आपका 343 होल नंबर, और आपका जो ये जो रिमाइंडर है 7 ये लिखते हो आप ऊपर, और ये जो 11 है ये आपको उनका अपॉन में रह जाता है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है 343 से ही 7/11। अब हमने क्या कर लिया इसके अंदर, हमने क्या किया है कि 343 जो पूर्ण संख्या उसको अलग कर दिया, और जो 7/11 है उसको हमने अलग कर दिया, आएगा तब भी वही आएगा सॉल्व करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 343 है ये है 343 डिग्री और प्लस 7/11 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 343 है इसको तो हम ऐसे रखेंगे, और जो हमारा 7/11 है 7/11 है इसको हम चेंज कर देंगे मिनट में। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट हो 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट में बदलने के लिए। अब क्या कर देंगे आप, अब आप ये कर देंगे कि 343 डिग्री प्लस लिख दोगे आप 7×42 420 अपॉन में 11। ठीक है, तो 11 से डिवाइड कर दो 420 को, 11 से भाग करो किसको 420 को भाग कर दो 11 से, तो कितना आ जाएगा 11 या 33, कितने बचे 9, और ये 0 उतार लिया आपने, तो 11 से फिर कट जाएगा ये
11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, कितने बचे? 2 बचे, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 11 एकम 11, कितने बचे? 9 बचे, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, 11 अट्ठे 88। देखो अब आप ये देख रहे होंगे कि यही बार बार रिपीट होता रहेगा, होएगा ना रिपीट बार बार। देखो यहाँ पर 88 आया, 2 बचा, 11, फिर 9 बचा, फिर ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 343 डिग्री 38.18 मिनट। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। अगर आपका पूरा पूरा नहीं आ रहा है डिग्री में, तब आपको आगे 60 से मल्टीप्लाई करके जो बचा, जो फ्रैक्शन में संख्या है, उसको आपको मिनट में भी चेंज करना पड़ता है। इस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये रहा हमारा डिग्री से रेडियन में बदलने का क्वेश्चन, और ये हमारा रेडियन से डिग्री में बदलने वाला क्वेश्चन है। ये इस तरह से होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताओ, उसको हम बता देंगे आप। ठीक है, अभी बोल रहा हूँ मैं, प्ले करो। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही रहने देंगे, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई समस्या आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। और इससे पहले वाला जो लेक्चर है, ये इस वाले सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पिछले वाले लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 जो है संबंध और फलन, उसके प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कीप लर्निंग।